नमस्कार दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वह व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वो बहुत भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उनसे कहने लगे, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अभी तक बैठकर क्यों रो रहे हो? तो अगर तुम्हें यही करना है तो यहाँ पर बैठकर रोने से क्या फ़ायदा? इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ पर जो भी करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, गुरुवर, मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरे पास ना खोने के लिए बचा है और ना ही कुछ पाने के लिए। तो फिर भला मैं जीकर क्या करूँगा? ये सुन वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर ये बोझ ये क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैंने कौन सा बोझ लेकर ढो रहा है? मेरे हाथ खाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक नहीं चल रही है। तुम यहाँ पर आए हो तो इस दुनिया को छोड़ने और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता जो कंगाल हो चुका हो। जिसके पास और कुछ ना बचा हो वो भला क्यों रोएंगे? यह सुन वह व्यक्ति बोला और भी क्रोधित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम अभी अपने अंतर की ओर झांकने की कोशिश कर रहे हो? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम कितना बोझ लेकर अपने इन दोनों कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध दुखों से मुख से ये सारी बातें सुनी तो वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुवर, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ से कोई लोग आए और कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि मेरे घर वाले तक मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से पढ़ लिया। आगे वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वो बहुत भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, समस्या मेरे घर पर ही है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? समस्याएं तुम्हारे भीतर होती हैं। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे तब तक तुम्हें हर जगह हर समय केवल समस्या ही नजर आएंगी। और यदि समस्या घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सबको छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी, और यदि तुम ये सारी चीजें छोड़ ही दिए तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। मेरे अंदर है कमी, मैं किसी का काम नहीं हूँ।
मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगड़ देता है। मेरे हाथ सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम ढंग से ही नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगा और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो मुझे ये बताओ कि क्या खराबी है? तुम्हारी किस्मत में सभी है। वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन चाहिए था, तो मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन मेरा व्यापार ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। शुरू-शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा। और ये सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूँ, अच्छा धन कमाऊँ ताकि मैं अपने परिवार को सँभाल सकूँ, उन्हें वो हर सुख-सुविधा दे सकूँ जो वो चाहते हैं। मैं तो उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे ही यह लगता है कि मैंने गलती की है, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है और उसने भी मेरे साथ ही में ही व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका देखो व्यापार अच्छा चल पड़ा और जब भी मेरे घर आता तो अपने अच्छे विचार, अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता। वह हमेशा ये कहता कि किस तरह से उसने अपने दम पर इस व्यापार को खड़ा किया है। और उसने चलने में भी वह सक्षम है कि किस तरह से उसने भी जी-तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊँचाइयों तक ले गया। यह सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, वो तेरा मित्र है, वह अपने व्यापार को कहाँ से कहाँ ले गया और तूने तो हमारी जमा की हुई पूँजी भी गँवा दी, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा ये कहता रहता है कि तेरे बस का कुछ नहीं है। इन तानों को सुन-सुन कर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने कर्जे के लिए और नया व्यापार खड़ा किया। लेकिन वहाँ पर भी मुझे मुँह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहाँ तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घरवालों के सामने नीचा दिखाने आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह ये जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना अच्छा है, श्रेष्ठ है। वो चाहता है कि उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते हैं? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा कर लिया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो यह देखकर मुझे दुख होगा कि मुझे तो जलन ही होगी। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख इस बात का था कि अपनी सफलता का या फिर उसकी सफलता का? तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन वो इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होती थी, जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं यह सब देखकर दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यह है कि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी ही होगी। मैं व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफें, दुख ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ होना ही नहीं है। तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुख
तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बहुत आशा है क्योंकि आप ही वो है जिसने मेरी अंदर की तकलीफों को पढ़ा है, उसे जाना है, उसे समझा है, उसे पाया है। आपसे मैं विनती करता हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताइए। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं, तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊँ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूँ तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूँ, मैं तुम्हें कोई समाधान बता दूँ, तो हो सकता है कि कुछ मिल जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, ये तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन जो बात सच्ची है, वह सच्ची है। किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुँचा है तो उसने अपने अनुभव की भी बात तुम्हें बताई। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ भी जाने दे सकते हो और अपने मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वो तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वह तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से मिल रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि घर बैठे-बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है, जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और हार मत मानो क्योंकि समय की एक खूबी है, वो चाहे कैसा भी हो, वो बदल ही जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा दोनों का गुज़रना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक़्तों को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है, और जब तुम्हारा अच्छा वक़्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊँचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र अपनी सफलताओं को नहीं, बल्कि असफलताओं की गाथा गाएँगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय ना लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना दे करके बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे, क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी ही देखना है जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर मजा आता है। व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वो सुख सुविधा दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़कर चला गया। बौद्ध मुस्कुराने लगे। वो व्यक्ति कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? मैंने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए। जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होता है। हमारे मन को एक ठोस पहुँचती है और तब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं। सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं और अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते भी हो तो अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे।
और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर और बेहतरीन करने में लगे रहोगे, तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। वह उसमें जैसे रंग चाहे वैसे रंग भर सकते थे। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा और फिर चाहे ये अच्छी हो या खराब हो, हार नहीं मानूंगा। आखिर में वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैंने समझ ली। आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे। बौद्ध भिक्षु उन्हें एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं, ये मेरे बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने करीब ही रखना होगा। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है, और इसे तुम अपने उसी टाइम में खोलना जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वह कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण अब उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका है। केवल अपने वर्तमान और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए लगा रहता था, लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वो जिस राज्य में रहता था, उस राज्य के पड़ोसी चढ़ाई कर दी थी। पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी लड़ाई में पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचे थे पैसे। भोग से उसके माता पिता का दम तोड़ दिया और वो अपनी पत्नी और छोटे भाई के दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटकता रहा। वो दोनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे और अब उसके पास उनकी इलाज के लिए पैसे